उड़ीसा को तो हम प्यार से देखते हैं क्योंकि उड़ीसा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और उड़ीसा के मेहनत कश लोग हैं और यहाँ की संस्कृति प्रकृति से जुड़ी हुई है। महानदी एक नहीं अनेक नदियों से जुड़ी है, जंगल से जुड़ी है। यहाँ आदिवासी है बहुत जो कि प्रकृति के साथ ही जीते हैं। लेकिन उड़ीसा को नंबर 1 इन्वेस्टर बनाएंगे, ये नवीन पटनायक ने जब से पोजीशन ली है तब से यहाँ बहुत बड़े हमले हुए हैं। एक बाजू कलाहंडी, बोलांगीर, कोरापुट, केबीके, इसकी जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। भूख से मृत्यु हुए हैं। हमारे एडवोकेट संजय पारिक जी ने केबीके पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में बहुत सालों तक केस चलाई और बहुत सारा कार्य करवाया भी, लेकिन उन्होंने कोर्ट एंड हंगर ये जो किताब लिखी है उसमें केबीके की पूरी भूख की स्थिति आई है। आज तो पूरा भारत ही 107वें नंबर पर गया है हंगर इंडेक्स में, भूख के निर्देशांक में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वैश्विक स्तर पर। तो उड़ीसा में एक बाजू ऐसी स्थिति है और दूसरी बाजू इस भूख को मिटाने के बदले लोगों को प्राकृतिक संसाधनों पर आत्मनिर्भर करने की दृष्टि से जो गांधी जी की एक भूमिका थी या जयप्रकाश की एक संपूर्ण क्रांति की दिशा थी, उसके बदले ये जब पूंजीपतियों के आधार पर खनन पर गए हैं और ऐसे ऐसे उद्योग बड़े बड़े कि जो खेतीहरों की या प्रकृति के साथ जीने वाले आदिवासियों की परवाह नहीं करते हैं, तो वो एक दूसरी बाजू हो गई है। तो ये एक ही सिक्के के दो हिस्से, दो बाजू अगर आप देखेंगे तो यहाँ संघर्ष ही संघर्ष चल रहे हैं क्योंकि आदिवासियों के जीने के आधार है प्राकृतिक संसाधन, आजीविका के आधार है प्राकृतिक संसाधन। और नवीन पटनायक सरकार को इसकी परवाह नहीं लग रही है। वो वेदांत जैसे कंपनी को इतना बड़ा साथ देते हैं, उनके साथ गठजोड़ करते हैं, तो जिंदाल स्टील वर्क्स को पुलिस बल पूरा सौंप देते हैं कि इनका इस्तेमाल करके आप घर तोड़ो, लोगों को हटाओ, और कोर्ट के फैसले भी नहीं मानते हैं, कोर्ट की कमेटी को भी महत्व नहीं देते हैं। ये सब चित्र बहुत ही भयावह है उड़ीसा का और संघर्ष के सिवाय आम लोगों को कोई रास्ता नहीं रहा है कि कोई भी प्रमुख जो है वो तो जिम्मेदार होते ही हैं, मुखिया होते हैं, लेकिन उनकी पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है, ये भी माननी चाहिए। क्योंकि जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कोई भूमिका लेते हैं तो उनके साथ जुड़े हुए अधिकारी क्या करते हैं, उनके मंत्री क्या भूमिका लेते हैं, ये भी तो देखना होता है। तो हम कहेंगे कि उड़ीसा की आज की सरकार की भूमिका कॉरपोरेट्स के पक्ष में है। अभी और मिलियंस ऑफ टन्स, कई दशलक्ष टन उड़ीसा से खनिज निकालने के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। ये अभी अभी न्यूज आई, लेकिन हमने देखा जबकि पॉस्को आई थी ना, तो जो जगत सिंहपुर क्षेत्र में पहले तो इतना बड़ा तूफान आया था, लोगों ने इतना भुगता था, लेकिन उसी ढिंकिया में, उसी गोविंदपुर या क्या नाम था, जब पॉस्को का लोगों ने विरोध किया तब उनकी स्पष्ट भूमिका थी कि वो जिस बेटल लीव्स पर, पत्ते खाने के, उस पर कमाई करते थे, वो पूरे खत्म करने के लिए उनको कोई भी कानूनी अधिकार नहीं दे रहे थे, लोगों का नहीं मान रहे थे। उन्होंने खुद को एक प्रकार से आक्रमणकर्ता बनाया था और सरकार का इसको पूरा सपोर्ट था। लेकिन जब लोगों ने संघर्ष चलाया, मैं जब भी गई तब पहले बार तो बहुत ही अच्छा सबका मिलना जुलना हुआ, सबकी भूमिका समझ ली, सब देख लिया। वो बेटल लीव्स का एक एक छोटा सा खेत, एक छोटा उद्योग जैसा, और उस पर कितने लोग जीते हैं, कितने मजदूर काम करते हैं, कितनी कमाई करते हैं, सब इकोनॉमिक्स मैंने देखा। दूसरी बार जब मैं गई तो पॉस्को ने एक घोषणा की थी कि जो भी मुझे मिलेगा उसको 10,000 रुपए दंड होगा। तो जो महिलाएं प्यार से पहली बार मिली थी वो घर के अंदर बैठकर दरवाजा बंद करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे देख रही थी। तो ये सरकार के दबाव प्रभाव में होता है। फिर भी इतना आंदोलन चला कि पॉस्को को हटना पड़ा, लेकिन उसके बाद
वही क्षेत्र और वही कार्य जो जिंदाल स्टील वर्क्स को इन्होंने दिया है, उसमें इन्होंने रुख बिल्कुल अलग ये किया है। वो महाला करके जो गांव में पहले उजाड़ दिया, उसके बाद वो पताना करके और ढिंकिया करके, उसमें महिलाओं की तो बिल्कुल सहमति नहीं है। थोड़े से पुरुषों को इन्होंने साथ में लिया और देवेंद्र स्वाइन जैसे को आज भी जेल में रखा है। मैं जाकर जेल में हम मिलके आए, पर जब हम ढिंकिया जाने लगे मनोरंजन मोहंती जैसे के साथ में, तो वो थोड़े से लोग सामने आकर उन्होंने रोक दिया और हमने कहा हम तो आपकी सुनने के लिए आए हैं, आपकी जो बाजू है वो हमको बताइए। पर वो चिल्लाते रहे, पर और 50 लोग खड़े थे, वो बिल्कुल शब्द भी नहीं बोल रहे थे हमारे खिलाफ। और जो एक गीता बहन थी और जो महिलाओं ने विरोध किया, उनको दूसरे दिन से ये जेल में डालते गए। ऐसे सैकड़ों लोगों पर इन्होंने झूठी केसेस लगाई। तो एक ये उदाहरण है ढिंकिया का। पर मेरा ये कहना है कि लोग जो संघर्ष कर रहे हैं वो उनके कानूनी या न्यायिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार सरकार मानती ही नहीं है, इसलिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पर अभी वेदांत तक पर जो पुरी क्षेत्र में जगन्नाथपुरी से जो मशहूर है, लेकिन समुन्दर किनारे के पास 15,000 एकड़ जमीन मांग रहे थे, ऐसी कंपनी को सरकार साथ देते देते 8,000 एकड़ दे चुकी करीबन, और वहां 6,000 परिवार उजाड़ने की पूरी तैयारी की। ऐसी स्थिति में भी लोकपाल ने पहला जवाब दिया, फिर हाईकोर्ट ने दिया ओडिशा के, और फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी खड़े हो गए। तो द्वारिका प्रसाद मिश्रा, जयंत दास, प्रशांत भूषण सबने कानूनी लड़ाई की भी, पर आंदोलन भी हुआ। तो कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाई करने से आज जो पोलखोल हुई है वेदांत जैसी कंपनी की, इसमें साफ बात है कि कोई कानून का पालन नहीं किया। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनाई, उनके लिए टैक्स माफ, उनके लिए मंजूरी भी हम दिलवा देंगे, ये नवीन पटनायक सरकार ने आश्वासन दिया। भुवनेश्वर से पुरी तक का महामार्ग बनाने का उनके लिए किया, और 15,000 एकड़ जमीन चाहिए ही नहीं थी, पर खेती खत्म करके, गांव खत्म करके, इतना बड़ा हरा आच्छादन सुंदर प्रकृति खत्म करके, नोई ये 2 नदियां, एक ही नदी का जो 2 हिस्से हुए हैं वो खत्म करके सब कुछ उनको देने की जो साजिश चलाई, ये सब जाहिर हुआ कि उनको आखिर में 3,847 एकड़ ही चाहिए था। मतलब वो अव्वा के सव्वा जमीन मांगकर अपना नगर बसाना चाहते थे, अपना और कमाई करना चाहते थे, पावर प्लांट शायद बनाना चाहते होंगे, माइनिंग करना चाहते होंगे। तो ये जो कंपनी और राजनीति के गठजोड़ है, वो इस जजमेंट में पूरी पोल खोल होने के कारण अब सब जनता ने जानना बहुत जरूरी है। और जनता जब ये जानेगी, तब जैसे अडानी के बारे में आज देश जानने लगा है, भले ही सब लोग रास्ते पर नहीं उतर के आए हैं, यहाँ तो मैदानी संघर्ष चल रहा है। आज हजारों लोग आए थे, और जगह जगह जहां जहां संघर्ष चल रहा है, नियमगिरी से लेकर बरगढ़ तक, ये सभी जगह के लोग भी आए थे और सभी का साथ समर्थन है। पर जो जजमेंट आया है, फैसला आया है, उसमें ये जो जमीन इन्होंने गलत रूप से भूमि अधिग्रहण करने की बात की है कागज पर, उसको वापस करना, और जो भी थोड़ा सा चारा जैसा पैसा दिया है वो वापस लेना, ये जो फैसले में आदेश है उसका पालन आज तक नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अभी लोगों ने आज अपना विजय मनाया है, पर इसके बाद का कदम यही होना चाहिए कि सरकार अगर ठराविक विशिष्ट समय में, समझो 2 महीने का समय दे दे, अगर नहीं फैसले पर अमल करेगी तो लोग अहिंसक सत्याग्रह शुरू करेंगे। आज इस देश में गांधी जी से लेकर जिसकी आजादी आंदोलन में योगदान रहा है और संविधान का जो आधार रहा है, उसकी यही दिशा हम लोगों को दिखाई देती है, जो मंजिल तक लोगों को पहुंचा सकती है। और ये जजमेंट जो है वो सब जगह काम आ सकता है, क्योंकि नियमगिरी का जो फैसला आया, जिसे हमारे एडवोकेट संजय पारिक जी ने लड़ा, प्रफुल्ल सामंतराज जी जुड़े रहे, लिंगराज आजाद जी ने मैदानी संघर्ष किया, उसके कारण डोंगरिया कोंड आदिवासी बच गए, 12 ग्राम सभाओं के, और उसके कारण नियमगिरी पर्वत ही नहीं, वहां से 3 नदियां जो बहती है वो नदियां बच गई, प्रकृति बच गई। फिर भी वेदांत ने वहां से डेरा हटाया नहीं, और अब फिर उसी क्षेत्र में कलहंडी जिले में ये बॉक्साइट माइनिंग के लिए उत्सुक है। तो कोरापुट में भी हो रहा है, और
काशीपुर में भी फिर से आया है। जब किशन पटनायक जी के साथ हम काशीपुर गए थे, उसके बाद लोगों का बहुत संघर्ष चलता था। क्या चल रहा है यहाँ पे? पर अभी वो गिरफ्तार कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, झूठी केसेस लगे हैं। तो ये सब जो हो रहा है वो सरकार को एक प्रकार से आदिवासी विरोधी, प्रकृति विरोधी और ये जो संस्कृति है नॉन कॉर्पोरेटाइजेशन की, उसके विरोधी साबित करेंगे तो जनता इनको समर्थन नहीं देगी।